नर्सिंग नेटवर्क क्लासेस के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे क्विक लर्निंग नोट्स और आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड और हाइपरटोनिक फ्लूइड के बारे में कि कौन कौन सा फ्लूइड आइसोटोनिक होता है, कौन सा फ्लूइड हाइपरटोनिक होता है और कौन सा फ्लूइड हाइपोटोनिक होता है। तो पहले भी बताया था कि आइसोटोनिक फ्लूइड क्या होता है, हाइपोटोनिक फ्लूइड क्या होता है, हाइपरटोनिक फ्लूइड क्या होता है। आइसोटोनिक फ्लूइड होता है ऐसा फ्लूइड जिसकी ऑस्मोलैरिटी सेम एज बॉडी की फ्लूइड के बराबर होती है, उसे आइसोटोनिक कहते हैं। जिसकी ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड से कम होती है उसे हाइपोटोनिक कहते हैं, और जिसकी ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड से ज़्यादा ऊंची होती है उसे हम हाइपरटोनिक फ्लूइड कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि उसमें आपको पूछता है कि कौन सा फ्लूइड किस टाइप का फ्लूइड है। एग्जाम्पल पूछता है वो कि आइसोटोनिक फ्लूइड का एग्जाम्पल कौन सा है, या एक्सेप्ट करा के पूछता है कि कौन सा इनमें से कौन सा आइसोटोनिक फ्लूइड का एग्जाम्पल नहीं है, या कौन सा हाइपरटोनिक फ्लूइड का एग्जाम्पल नहीं है, या इनमें से कौन सा हाइपोटोनिक फ्लूइड का एग्जाम्पल है, या इनमें से कौन सा हाइपरटोनिक फ्लूइड का एग्जाम्पल है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अपन को पता होना चाहिए 0.9% सोडियम है नॉर्मल सलाइन। ठीक है, नॉर्मल सलाइन जो होता है जिस 0.9% सोडियम क्लोराइड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे अपन बोलते हैं एनएस। नॉर्मल सलाइन क्या कहते हैं, इसे एनएस। तो जो नॉर्मल सलाइन होता है, जो नॉर्मल सलाइन होती है वो कैसी होती है, आइसोटोनिक फ्लूइड। ठीक है, दूसरा है आरएल, रिंगल लैक्टेट, कैसा होता है, आइसोटोनिक फ्लूइड। B5W, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, कैसा होता है, आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। 5% डेक्सट्रोज इन 0.225% एनएस, कैसा है, हाइपोटोनिक फ्लूइड है। हाफ एनएस 0.45% NaCl, ठीक है, 0.45% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है जिसे अपन हाफ एनएस बोलते हैं, कैसा फ्लूइड है, हाइपोटोनिक फ्लूइड है। D5W इन 0.225% NS, D5W में 0.225 NS मिलाते हैं, उसको हाइपोटोनिक फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर हाइपरटोनिक फ्लूइड के बारे में। 3% NS और 5% NS हाइपरटोनिक फ्लूइड है। 3% NS से क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन क्या पूछते हैं एग्जाम पे कि कौन सा ऐसा फ्लूइड है जिसके द्वारा नेबुलाइजेशन करवाया जाता है। नेबुलाइजेशन, नेबुलाइजेशन, नेबुलाइजेशन का मतलब है भाप देना। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं छोटे और अडल्ट होते हैं उनके अंदर अपन 3% NS, 3% नॉर्मल सलाइन से भी क्या करवा सकते हैं, नेबुलाइजेशन करवा सकते हैं। जिनके बहुत ज़्यादा बलगम, बहुत ज़्यादा कफ वगैरह जमा होता है, उन पेशेंटों के अंदर नेबुलाइजेशन करवाया जाता है, ताकि जो कफ और जो स्पुटम जमा हुआ है उससे उनको राहत मिल सके और वो आसानी से सांस ले सके, ब्रीथिंग ले सके। तो नेक्स्ट बात करते हैं 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और 5% डेक्स और 5% डेक्सट्रोज इन 0.45% NSD5R, 5% डेक्सट्रोज इन 0.45% NSD5RL, जिसे अपन हाइपरटोनिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं, जिसे अपन हाइपरटोनिक फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इसके अंदर, और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम शॉक is receiving NS, what is the normal osmolality, what is the normal osmolality of Na in NS, सोडियम क्लोराइड। नॉरसेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नॉरसेट, नॉरसेट 2021, जब नॉर्सेट का पेपर लगा था 2021 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पेशेंट सफरिंग फ्रॉम शॉक, एक पेशेंट है जो शॉक से सफरिंग कर रहा है, रिसीविंग एनएस, और वह एनएस ले रहा है, नॉर्मल सलाइन उसे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, नॉर्मल सलाइन उसे चढ़ाया जा रहा है। व्हाट इज द नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी ऑफ सोडियम इन एनएस, ये पूछ रहा है नॉर्मल सलाइन में सोडियम की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है। तो अपन ने जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था सोडियम की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, तो सोडियम की ऑस्मोलैरिटी होती है 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। और क्लोराइड, क्लोराइड की भी कितनी होती है, 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी नॉर्मल सलाइन में दो चीजें पाई जाती है, सोडियम और क्लोराइड। जो नॉर्मल सलाइन है उसके अंदर दो चीजें पाई जाती है, सोडियम और क्लोराइड। नॉर्मल सलाइन में दो चीजें पाई जाती है, एक पाई जाती है सोडियम जिसे अपन कहते हैं Na, और दूसरा पाया जाता है क्लोराइड।
जिसे अपन बोलते हैं Cl, इसलिए इसको कंप्लीट अपन क्या कहते हैं, NaCl। और NaCl जो है इसमें पूछ रहा है सोडियम की ओस्मोलैरिटी कितनी होती है। तो अपन ने पढ़ा था कि सोडियम की जो ओस्मोलैरिटी होती है वो होती है 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और क्लोराइड की कितनी होती है, 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, वो ये बनता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्वेश्चन बनता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, कौन सा एनाइन पाया जाता है, कौन सा कैनाइन पाया जाता है, यानी धनात्मक क्या पाया जाता है और ऋणात्मक। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं और इसका आंसर है कि ECF का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये सेल है, यानी सेल के बाहर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो धनायन होता है वो पाया जाता है सोडियम, Na+, जिसे अपन कहते हैं सोडियम। और जो कैनाइन है वो पाया जाता है क्लोराइड, जैसे ये होता है कैनाइन यानी धनात्मक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ECF में पाया जाता है, सोडियम और क्लोराइड। बात करते हैं ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या पाया जाएगा, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो कैनाइन होता है, जो धनात्मक होता है, वह पाया जाता है पोटेशियम, जिसे अपन डिनोट करते हैं K+ से। और जो एनाइन है वो पाया जाता है उसमें फॉस्फोरस, फॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि ICF में क्या पाया जाता है। तो ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम और फॉस्फेट, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम और क्लोराइड पाया जाता है। धन्यवाद।